नजर में आपको ये फूलों की उड़ती पंखुड़ियां लग सकती है, हालांकि है ये पक्षियों का झुंड। ये खूबसूरत नजारा राजस्थान के सांभर झील का है, जो इन दिनों बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इस समय सांभर झील में 2 प्रकार के फ्लेमिंगो देखे जा रहे हैं। पिंक फ्लेमिंगो, एक जो वयस्क होते हैं, और दूसरा ग्रे फ्लेमिंगो, जो छोटे और युवा होते हैं और जिनकी उम्र सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है। इस समय सांभर झील में फ्लेमिंगो के अलावा कुछ अन्य दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा रही हैं, जिसमें हंस, क्रेन और फाल्कन जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। सांभर में हर साल 3 तरह से बर्ड माइग्रेट कर सांभर पहुंचते हैं, जिसमें ये रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से अधिक मात्रा में यहाँ पे बर्ड पहुंचते हैं, जिसमें से ज़्यादा संख्या यहाँ लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो की रहती है। लेसर फ्लेमिंगो की हाइट लगभग 2.5 फीट से लेकर के 3.5 फीट तक रहती है, जिसमें इसका कलर काफ़ी गुलाबी देखने को मिलता है। बीक इसकी काले रंग की होती है। और इसी में जो ग्रेटर फ्लेमिंगोस है, उनकी हाइट लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रहती है और इनका कलर काफ़ी वाइटिश और थोड़ा रेड इनमें देखने को मिलता है, और इनकी बीक जो है काले के साथ में गुलाबी मिक्स होती है। सांभर में अभी तक मैं लगभग 327 प्रकार की प्रजातियों को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें से 50 प्रजाति तो काफ़ी दुर्लभ है और इसमें से 250 प्रजाति माइग्रेटरी है। ठंडी जगहों पर कड़ाके की सर्दी में सब कुछ जम जाता है। इन हालातों में ये पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से सांभर आते हैं। अपने नमक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी कि राजस्थान की सांभर लेक अब सिर्फ अपने नमक के लिए ही नहीं, पर यहाँ पे आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ जो अभी फ्लेमिंगोज हम देख रहे हैं उनकी, और उसके अलावा बीते कुछ समय में 300 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की यहाँ पे प्रजातियाँ देखी गई है। ये जो माइग्रेशन पीरियड होता है, कहने को तो ये अक्टूबर से लेके मार्च का जो महीना है वो कहा जाता है, पर अभी बीते कुछ सालों में ये 12 महीने यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से जो वाटर लेवल है वो यहाँ का बरकरार रहा तो हो सकता है कि ये जो फ्लेमिंगोज हैं और बाकी जो प्रवासी पक्षी हैं वो सांभर झील को अपना घर बना लें। जानकारों का मानना है कि सांभर झील को एक ऑफिशियल प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के पक्षियों, पौधों और जल जीवों का संरक्षण किया जा सके। झील में आज की तारीख में 4 से 5 लाख प्रवासी पंछी आए हुए हैं, लेकिन पानी जब धीरे धीरे सूख जाता है तो ये भी उड़कर चले जाते हैं। इस झील को संरक्षण की जरूरत है, झील के डिमार्केशन की जरूरत है। सांभर झील राजस्थान का एक प्रमुख नमक उत्पादन स्थल है, जिसका ऐतिहासिक बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि अकाल के समय राजा पृथ्वीराज चौहान ने मां शाकंभरी की पूजा और तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें एक वरदान मिला था। सामने जो नमक की जो झील है ये भी माँ भगवती के वरदान से हुई है। तपस्या के दौरान ऐसा वरदान मिला कि जितनी दूर तक घोड़ा घुमाएगा उतनी दूर तक चांदी की खान हो जाएगी। तो 12 कोस घोड़ो फिरो हुई चांदी की खान, मुझे कौन खाने दे, लड़सी आलम जान, तभी कर दिया नमक पानी। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक बल्कि जैविक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैली झील भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन झीलों में से एक है। अंग्रेजों जमाने से ही नमक की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से आज तक बनता चला है, क्योंकि यहाँ पे जो नमक बनता है वो टोटली नेचर और वेदर बेस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल या कोई केमिकल्स, किसी भी तरीके का एडिशन नहीं होता। इसमें जो नेचुरल तरीके से प्रोसेस अंग्रेज जमानों की थी वही प्रोसेस सेम आज भी चल रही है। सांभर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका खास संबंध राजस्थान की मशहूर फिनी मिठाई से भी है। ये विशेष रूप से सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों में ही बनती है। सांभर झील देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो ये क्षेत्र जैविक समृद्धि और पर्यटन के मामले में देश के प्रमुख स्थलों में शामिल हो सकता है।